प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से डेविड परिवार आगरा मसीह मंडली पेज फेसबुक लाइव पेज पर डेली डिवोशन में आप सभी भाई बहनों का वेलकम करते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें रोज हमें अवसर देते हैं ताकि हम सभी भाई बहन परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा, सेनाओं के यहोवा खुदावंद, हम आपके चरणों में आए हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक इस घड़ी तक हमें सुरक्षित रखा है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हम सबके जीवन के लिए खुदावन के प्रभु जी आपके अनुग्रह से हम सभी सुरक्षित हैं पिता। और प्रार्थना विनती करते खुदावंद इस समय जबकि प्रभु जी हम रोज रात्रि में आपके सम्मुख प्रभु जी एक साथ एकत्रित होते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद हम सभी को आप सुरक्षित रखना खुदावंद। और आज का वचन जबकि आप हमसे बात करते हैं खुदावंद, हम उस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर अपने आप को इस योग्य बना सके कि प्रभु जी जो खुदावंद आपने हमें इस संसार में ठहराया पिता परमेश्वर, उस बात को समझ सकें और अपने आप को आपकी आवाज को सुनकर अपने मनों को हम कठोर ना करें, बल्कि प्रभु जी वचन के द्वारा अपने आप को आपकी सहायता से आपके अनुग्रह के द्वारा हम ब्लेस करने पाए। पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता मदद कीजिएगा ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर उस पर चल सकें। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में हम सभी का सलाम कबूल हो। और सिस्टर शिरीन डेविड आपका हम आज की रात्रि में वेलकम करते हैं। और प्रभु के कलाम में जाने से पहले हम प्रभु की महिमा कर सके, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है, प्रभु की उपस्थिति के बिना कुछ नहीं है। यदि प्रभु हमारे जीवन में ना हो, यदि उसकी उपस्थिति हमारे साथ ना हो, यदि उसकी दृष्टि हम सब पर ना हो, तो मेरे प्रियो हम जान सकते हैं कि उसके बिना हमारा जीवन क्या होगा। तो आइए हम इस गीत के माध्यम से प्रभु को महिमा दें। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा, आप हम सभी को अपने वचन से भर दें पिता परमेश्वर। और वचन खुदावंद यीशु मसीह आप हैं, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा जब आपके वचन को हम अपने अंदर भरेंगे, जैसा कि नीति वचन बताता है कि हम उसे अपने गले का हार बना लें, ताकि आपका वचन हमारे चित्त से ना उतरने पाए। जैसे दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर तेरी व्यवस्था को मैं अपने अपने हृदय में रखा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ पिता परमेश्वर, हम आप ही के अनुग्रह के द्वारा अपनी सारी
कमजोरियों पर, निर्बलताओं पर विजयी होते हैं। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए। जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपके सम्मुख हैं, ये आते हैं, ये ऑफलाइन सुनते हैं खुदावंद आपकी आवाज़ को। खुदावंद जब आपकी आवाज़ को सुने तो अपने हृदय को हम कठोर ना करें, बल्कि प्रभु जी उन वचन को हम सुनकर ये जान लें कि ये वचन मेरे लिए है। खुदावंद यीशु राजा, एक बार फिर से हम सभी की सहायता मदद करना, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। सिस्टर विनी, कुसुम्बा भी, आप सभी का हम वेलकम करते हैं। तो आइए हम वचन में चलेंगे। और मैंने प्रभु ने आज जो विषय दिया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे प्रियो, और हम इसको बहुत बार पढ़ते हैं। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम अपने आप को उसमें रख के सोचते हैं तो क्या हम ऐसा कर पाते हैं। और जब हम याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय के 12 पदों को जब हम पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ एक छोटे से अंग के विषय में, और बहुत बार हमने इसे पढ़ा है और बहुत बार परमेश्वर के दासों के माध्यम से वचन को सुना है। लेकिन यदि हम गौर करें कि जब हम इस वचन को सुनते हैं, उसके बाद में कब से हम ये सुनते आ रहे हैं, कब से हम खुद पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या तब से अब तक कुछ सुधार हुआ है हमारे अंदर। और आज का विषय यही है मेरे प्रियो। विषय है, कैन यू ब्राइडल योर होल बॉडी। क्या आप अपनी देह पर पूरी तरह से, पूरी देह पर क्या लगाम लगा सकते हैं। और जब हम 3 अध्याय को पढ़े, वहां बहुत अच्छा लिखा है कि मनुष्य चाहता तो है लेकिन बहुत सी बातों में फिर भी चूक जाता है, चूक जाते हैं। हम वचन को सब सुनते तो हम अंदर अंदर उस समय सोचते हैं, नहीं प्रभु अब मैं ऐसा नहीं करूंगी या करूंगा, मैं तो अपने जीवन में बहुत गलतियां करता या करती हूँ, आइंदा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन हम अपने शरीर के इतने वश में हैं कि हम चूक जाते हैं और फिर रिपेंट करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, रिपेंट करते रहें, रिपेंट करते रहें। परमेश्वर आपकी अवश्य सहायता करेगा। बस हमें ध्यान देने की जरूरत है, अलर्ट होने की जरूरत है। और बहुत सुंदर है, और वहाँ पर अच्छे 2 उदाहरण दिए गए हैं कि जब हम घोड़े को वश में लाना चाहते हैं तो लगाम लगाते हैं, मुंह में लगाम लगाते हैं। बड़े जहाज को जब चलाया जाता है और हवा के विरोध में जो चलाया, छोटी सी पतवार से किनारे तक पहुंचा देती है। और परमेश्वर ने भी मुझे और आपको इसलिए बनाया ताकि उसके अनुग्रह से हम सभी भले कामों को करने के लिए सदैव सरगर्म रहें। और उसने इस पृथ्वी पर सब चीजों को मनुष्यों के कंट्रोल में कर दिया। लेकिन कितनी अजीब बात है कि मनुष्य पूरी देह में से सिर्फ अपनी इस छोटी सी जीभ पर को वश में नहीं कर पाया है। जीभ वश कर रही है, जीभ हमारे शरीर को, पूरे शरीर को वश में ला रही है, लेकिन हम अपने इस जीभ को अपने वश में नहीं ला पा रहे। और इसके बहुत से कारण है मेरे प्रियो, क्योंकि किसी चीज को जब हम निर्णय लेते हैं, उसको करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें चाहिए, पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। और हम अपने आप सोच लेते हैं, नहीं अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता, चूक जाते। वचन बताता है कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। सिद्ध मनुष्य केवल प्रभु यीशु मसीह है, और हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही फॉलो करना, किसी मनुष्य को नहीं, किसी प्रभु के दासों को नहीं। लेकिन हाँ, प्रभु ने अपने कई सेवक सेविकाओं को हमारे बीच में रखा है कि हम जब उनके जीवन को देखते हैं कि जैसा वो प्रचार करते हैं, जैसा वो वचन सुनाते हैं, क्या वो सब उनके जीवन में हमें दिखाई देता है। क्योंकि वचन बताता है कि हमारा जो मुंह है हमारा आईना है, हमारा चेहरा हमारा आईना है। जो कुछ हमारे अंदर है वो हमारे चेहरे पर नजर आता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज हमें यही देखना है, कैन वी ब्राइडल आवर होल बॉडी। क्या हम अपने पूरे शरीर पर लगाम लगा सकते हैं। और हम वचन यीशु मसीह स्वयं और कहता है कि जो प्रभु ने शरीर दिया तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए, तो हम इस जीव से परमेश्वर की महिमा भी करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई भी करते हैं, परमेश्वर
परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और दूसरी तरफ हम इसी जीव से हम दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों को बदनाम करते हैं, दूसरे विरोध में बहुत ऐसे काम करते हैं कि हम उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। हम ऐसे करके उनके जीवन के लिए हम क्या बन जाते हैं, हम उनके लिए विरोधी बन जाते हैं और चूक जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वचन में बताता है कि इसमें याकूब 26 पद में लिखा है कि कोई यदि अपने आप को भक्त समझे, यदि हम ये सोचे कि अरे अनुपम डेविड और शबनम डेविड रोज प्रभु का प्रचार करते हैं, बहुत धर्मी है, अरे बहुत डिवोटेड है, लेकिन क्या हमने अपनी जीभ पर क्या लगाम दी है? क्या हम अपने जीभ से क्या हम बुरे शब्द नहीं निकालते? या हम कभी ग्रुप में बैठे होते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं बोलना, लेकिन हम सुनकर जब हमारे कानों में जाता है शब्द, तो हमारे मुंह से भी वही शब्द निकल जाते हैं, हम चूक जाते हैं। चूकना का मतलब ये कि हम क्या उस वचन को हमने अपने हृदय पर हमने नहीं लिखा है, उसे अपने गले का हार नहीं बनाया। यदि हम इसको गले का हार बनाएंगे मेरे प्रियो, तो हर सदैव हमें याद रहेगा कि अपनी जीभ से हमें किन शब्दों को निकालना है। और वचन बताता है इस जीभ में ही मृत्यु और जीवन है। हालेलुया। हम इस जीभ से जैसा निकालेंगे वैसा ही होगा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि की जो रचना की उस शब्द मात्र से की। हालेलुया। और परमेश्वर ने ही हमारे शब्दों को ब्लेस किया है, हमारी जीभ को ब्लेस किया है। यदि हम गलत करेंगे तो वही होगा, यदि हम पॉजिटिव निकालेंगे तो वो होगा। हमारी जीभ में, हमारे शब्दों में परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने आप को भक्त समझ रहे हैं कि हम परमेश्वर के की निकटता में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, भले काम करते हैं, हमारा हृदय दया से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वचन क्या बताता है, फिर भी हम चूक जाते हैं। इस जीव की वजह से ही हम अपने ऊपर क्या लाते हैं, दंड लाते हैं, हम पाप लाते हैं, हम गुनाह में पड़ जाते हैं। सिर्फ किस लिए? हम अपनी जीव के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है ये यदि हम अपने आप को भक्त समझे, जीव पर हम लगाम न लगाएं, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि कई बार जब अपने जीव से इन शब्दों को हम निकालते हैं, तो कई बार हमारे अंदर धार्मिकता का जो हम पहनावा पहनते हैं, या अपने आप को भक्त समझते हैं, तो हम सोचते हैं नहीं, हम जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और जब ऐसे विचार आते हैं, जब हमने जीभ पर लगाम नहीं देते, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और यदि ये विचार भी साथ साथ रहते हैं कि नहीं, हम तो जो कर रहे हैं सब सही है, अरे उसने भी तो मेरे साथ ऐसा किया था। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि यदि हम गलत करने के बाद भी अपने आप को सही रखें, इसका मतलब ये हमारे घमंड को दर्शाता है। ये हमारे घमंड को दर्शाता है, नहीं भाई उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, क्या मैं उसके साथ सही रहूं? लेकिन परमेश्वर का वचन तो कहता है इसको क्षमा करो 7 के 70 गुना। तो क्या हम कर पा रहे हैं? यही लगाम लगानी है अपने शरीर में, और हमें सिर्फ लगाम लगा सकते हैं तो सिर्फ परमेश्वर के वचन के माध्यम से। परमेश्वर का वचन आगे बहुत अच्छा बताता है कि यदि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, जीवन की इच्छा कौन नहीं रखता और अच्छे दिन कौन नहीं देखना चाहते? सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो, कोई भी हमें किसी प्रकार की बाधाओं का सामना न करना पड़े, किसी भी विपत्तियों का सामना न करना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है। हम संसार में रहते हैं, हम सामाजिक सेवा में लगे हुए, समाज में रहकर परमेश्वर ने हमें अलग अलग स्थान दिया है, उसमें भी हमें बहुत सारी ऐसी बातों को सुनना पड़ता है जो बेशक हमारे कानों को तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे प्रियो, बेशक अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें क्या ध्यान देना है? हमें अपने मुंह से, अपनी जीभ से हमें उसके बदले में गलत शब्दों को नहीं निकालना। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम्हारे लिए कोई बुरा करता है तो वचन बताता है सिर्फ उन्हें आशीष देना है, सिर्फ उनको आशीष देना। आशीष दो, श्राप मत दो। हमारे प्रभु ने इस वचन के माध्यम से क्या बता रहे हैं? हमारी इस जीव को प्रभु ने सिर्फ ब्लेसिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहा है कि लोगों को आप ब्लेस करें। हाँ, कई बार ये होता है कि जिन व्यक्तियों के साथ हमारा तालमेल नहीं बैठता या उनके शब्द हमें बुरे लगते हैं,
तो क्या करना चाहिए हमें? हमें क्या करना चाहिए? विथड्रॉ कर लेना चाहिए, उनकी संगति में नहीं रहना, उनके उनके साथ नहीं रहना, ताकि उनके साथ रहने से उन्हीं बातों को हम जब बार बार याद करेंगे, अरे इसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, इसने तो मेरे विषय में ऐसा बोला था, मेरे पीठ पीछे ये अधिकारियों से मेरे विरोध में बातें करता है या करती है, तो इन विचारों को आने से पहले तो क्या अच्छा होगा कि हम अलग हो जाए। वचन बताता है ना कि हमें धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता, ना ही उनके मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों के हम संगति में बैठते हैं। लेकिन आज सबसे पहले हमें चेक करने की जरूरत यह है कि हमारी जीभ से गलत शब्द कब निकलते हैं, क्या वजह है कि इस जीभ पर हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। बहुत चाहते हुए भी मालूम है हम अपने अपने जीभ से गलत शब्द निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते। वचन कहता है, परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोक ले। हाँ, किसी चीज को हम अच्छा देखना चाहते हैं, अपने जीवन में शांति देखना चाहते हैं, अपने परिवार में प्रेम बनाए रखना चाहते हैं, आनंद बनाए रखना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले अपनी जीभ को बुराई करने से रोक, अपने होठों को छल की बातों से बचा कर रख। प्रेज द लॉर्ड। तब जाके ये ब्लेसिंग हमारे जीवन में आएगी। जहां बुराई है वही पाप पड़ता है मेरे प्रिय। जितनी बुराइयां होंगी उतना ही पाप वहां पर बना रहता है। और पाप की परिभाषा हम जानते हैं कि पाप के बदले में हमें क्या मिलता है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। मृत्यु ये नहीं कि शरीर में हम मर जाएंगे, मृत्यु का मतलब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाएंगे। पाप की मजदूरी मतलब शारीरिक रूप से हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। शारीरिक अपनी उन बुराइयों को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ये पाप कब करते हैं? वचन बताते हैं कि अपनी अभिलाषाओं में खिंच जाते हैं। अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम पाप कर बैठते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारी जीभ है, जब याकूब के हम 3 अध्याय को पढ़ते हैं, जहाँ 12 पदों में लिखा है कि जीभ के विषय में, जीभ क्या है मतलब हम इस जीभ से अपने विषय में कितने डींगे मारते हैं कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, अरे मैंने फलाने के लिए मैंने मदद की या फलाने के लिए प्रार्थना की और वो चंगा हो गया, चंगी हुई। क्या उसके अंदर क्या परमेश्वर की महिमा हमें नजर आती है? क्या हमने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना? परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करने वाले, लेकिन परमेश्वर चंगाई देता है। हालेलुया। और प्रार्थना कब सुनाई दी जाती है? जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार हों। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है निसंदेह पृथ्वी पर कोई भी धर्मी नहीं है, सिर्फ एक धर्मी प्रभु यीशु मसीह, जिसने 33.5 वर्ष इस पृथ्वी पर रहकर अपने जीवन को, अपने कैरेक्टर को किस प्रकार से हमारे सामने रखा। वचन बताता है कि दुष्ट उसके पीछे लगे रहते थे। फरीसी सदूकी हमेशा इस बात के पीछे लगे रहते थे कि उसके मुंह से कौन सा शब्द निकले और उस शब्द को पकड़कर उसके विरोध में बातों को करें। कई बार ऐसा हुआ और हम वहां देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस बदले में, उनकी उस हरकतों के बदले में, उनकी बातों के बदले में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वो चुप रहता था, वो वहां से चुपचाप निकल जाता था। वो लोग उसे गाली देते थे, लेकिन वचन बताता है वो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सब कुछ सिखाया कि हम मनुष्य कर सकते हैं। वी कैन ब्राइडल आवर होल बॉडी। सिर्फ किसके द्वारा? उसके अनुग्रह से, उसकी ग्रेस के माध्यम से। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, जो 24/7 हमारे साथ रहता है, कभी नहीं छोड़ता। और वचन ने हमेशा, हम बोलते हैं ना कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। वो कहता है, उसका वायदा है कि इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। जब इस सृष्टि की रचना हुई, परमेश्वर हमारे साथ था और परमेश्वर ने हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह का जब जाने का समय हो गया, तो पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में परमेश्वर के द्वारा हमें मिला, जो हमारे अंदर रहता है, जो हर समय हमें इंडिकेट करता है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन हमारे अंदर कमी इस बात की है, क्या हम परमेश्वर से हर छोटी बड़ी बातों को पूछते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं? बात आकर हम पर रहती है कि हम किस पर डिपेंड है। हम सिर्फ हमें अपने घमंड पर, अपने ज्ञान पर हमें ज्यादा घमंड है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब हम किसी ऐसी परेशानी में पड़ जाते हैं, तब हम घूम फिर कर परमेश्वर के पास आ जाते हैं। वचन बताता है कि परमेश्वर
ने इस वचन में कहा है, पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। हालेलुया। क्या हम कह सकते हैं कि हमसे पाप नहीं हुआ, या हमसे गलती नहीं होती, या हम किसी के विरोध में कुछ नहीं बोलते, या कोई हमें कुछ ऐसा कह देता है तो हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, अरे इस बहन ने मेरे लिए ऐसा कह दिया। अपने परिवार में ले लीजिए, अपने रिश्तेदारों में ले लीजिए, अपने दोस्तों में ले लीजिए, बहुत जल्दी ही हम ऑफेंड हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी ही हम उन कामों को अपने स्वभाव में चूक जाते हैं। और आज प्रभु ये कहता है कि हमारे अंदर सिर्फ वचन की कमी है। वचन बताता कि अधिकाई से इसे अपने अंदर बसने दो। हम जितना वचन को अपने अंदर लेंगे मेरे प्रियो, उस पर ही ध्यान देंगे, हमें तो किसी बात का भी बुरा नहीं लगेगा। और हम भी नौकरी में है, हम भी सर्विस में है, हम भी टीचिंग लाइन में है, और हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत से लोग हमारे ही मुंह पर बहुत सी बातें ऐसे कह जाते हैं, तो यकीन मानिएगा मेरे चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ जाती है, मुझे बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की बनाई हुई उस रचना को, अपने भाई बहनों को बुरा ना कहें। बुरा क्या है? उनके अंदर जो उन्हें वश किए हुआ है, जो उनके अंदर रह के कार्य करता है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उन्हें उस आत्मा से, उस दुष्ट आत्मा से, उस झगड़े की आत्मा से, क्रोध की आत्मा से, दुष्ट आत्मा से परमेश्वर उन्हें छुड़ा ले। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो अपने आप को धर्मी कैसे करे। भाई मैं तो गलती नहीं करता, मैं तो परमेश्वर के काम में दिन रात लगा रहता हूँ, और ये कहे कि मुझसे गलती नहीं होती, ये तो हो ही नहीं सकता। हम अगर सुबह से उठ के जब तक हम नहीं सोते, यदि हम विचार करें कि हमने कैसे गलती की है या पाप किया। पाप का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा पाप, व्यभिचार या किसी की हत्या कर देना, ऐसा नहीं। पाप का मतलब है हम छोटे छोटे पाप, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे किसी बात को छिपाना हो, या हम मनुष्य से छिपकर अपने स्वभाव, जो दो रूप हमारे अंदर रहते हैं, क्या हम ये देखते हैं कि जो हमारा बाहर रूप है, बाहर स्वभाव है लोगों के साथ, वही हमारे घर में है। कई बार गुस्से में हम नहीं बोलते, अरे देखो बाहर वालों के साथ तो बड़े तुम प्यार से बोलते या बोलती हो, और घर में देखो हमारे साथ कैसा तुम्हारा बोलने का तरीका है। ये होता है, लेकिन क्या हम अपने स्वभाव में दोनों जगह क्या एक से है? परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम कहते हैं कि हम कोई गलती नहीं करते, हमें कोई पाप नहीं है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, वचन बताता है, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, और हम में सत्य नहीं है। क्योंकि वचन ने साफ बता दिया कि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो जिसने पाप ना किया हो। कोई ऐसा मनुष्य, कोई भी धर्मी मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हमारे सामने इस प्रकार की परिस्थितियां आती है, चाहे घर में ही क्यों ना हो, घर में भी कई विचार हो जाते हैं ना, जो आपस में टकराते हैं, और हम आपस में, हमारा वाद विवाद शुरू हो जाता है, और वाद विवाद बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदल जाता है। लेकिन वचन कहता है हमें शांत रहने की आवश्यकता है, शांत रहने की आवश्यकता है, धीरज धरने की आवश्यकता है। धीरज के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज को अपना काम पूरा करने दो। और जब हम देखते हैं कि जब वाद विवाद बढ़ता है और एक व्यक्ति जब चुप हो जाता है, तो दूसरे व्यक्ति को वाद विवाद करने का और कोई भी बात नहीं मिलती, और वो भी शांत हो जाता है। तो सब चीजों के लिए, शांति के लिए हमें क्या करना है? सिर्फ अपने आप को हमें चुप रखना है, अपने जीव को हमें लगाम लेनी है, ताकि इस जीव के द्वारा ही, जब हम जीव पर वश लाएंगे, तो हम अपने पूरी बॉडी पर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वो सब बातों में दोषी ठहरा। हम 80%, हम 90% सही काम कर दे रहे, और 10% यदि हमने गलत कर दिया, तो 90% भी 0 हो जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें सिद्ध सिर्फ कौन है? सिद्ध प्रभु यीशु मसीह है। हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की तरह ही बनने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आने की जरूरत है, और प्रभु यीशु मसीह ने ये सब करके दिखाया मेरे प्रियो। और हमें भी परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सहायता से हम भी कर सकते हैं।
और जिस प्रकार से पौलुस क्या कहते हैं, पौलुस ये कहते हैं कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। पौलुस भी तो हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने कैसे लगाम लगाया, उसने कैसे अपने शरीर को मारा कूटा। शरीर को मारा कूटने का मतलब कि अपने शरीर को मारा कूटने का मतलब है उन सारी विरोधी परिस्थितियों को वो सहन करता रहा, उसका सामना करता रहा। विरोध होने पर भी, और लोग उसके विरोध होने पर भी पौलुस एक ऐसे प्रभु के दास रहे जो कितनी जगहों पर जाते रहे, जेल में भी जाते रहे, लेकिन जेल में भी रहकर उसने उसने वो निराश नहीं हुए। उन्होंने प्रभु से कंप्लेन नहीं किया, अरे प्रभु मैं तो इतनी सेवा करता हूँ, इतनी मेरे सामने इतने विरोध आ जाते हैं, कठिनाइयां आ जाती हैं, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। हम बोलते हैं ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और सिर्फ जबकि हम घर में ही रहते हैं, सिर्फ हम घर में ही रहते हैं, यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर जल्दी नहीं दे तो हम परमेश्वर को कंप्लेन करने लगते हैं कि परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, या जवाब नहीं दे रहे हैं। या पौलुस को देखिए, हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में तो बोल देते हैं ना, अरे वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसके लिए कौन सा कठिन था। लेकिन अगर पौलुस की बात कहें तो पौलुस भी तो हर जगह जगह जाकर, जिसने 14 पत्रियां लिखी, हर एक नगर के लिए, हर जगह के लिए, वो उन जगह के लोगों के लिए कितना चिंतित था। वहां पे अपने साथ जो काम करने वाले सहकर्मी थे, प्रभु की सेवा करने वाले, उनके विषय में कितना चिंतित था। हर जगह वो लेटर लिखकर भिजवाता है कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। आज भी परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने हमें, आज हमारे वचन हमारे घरों में पाया जाता है। हम उसे पढ़कर, जो हम कहते हैं ना कि निर्देशिका पुस्तिका है, निर्देशन इसमें हमें मिला कि किस प्रकार से अपने जीवन को हम प्रभु के योग्य बना सकते हैं। लेकिन हम पढ़ते तो हैं, लेकिन उसको हम फॉलो नहीं करते। परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस क्या कहते हैं कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। इसका मतलब क्या है कि हम दूसरों को प्रचार तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, दूसरों को एडवाइस तो बहुत अच्छे से दे देते हैं, लेकिन उसको खुद फॉलो नहीं करते। जब किसी के विषय में सुनते हैं, अरे उस पति पत्नी में बहुत झगड़ा है, उस परिवार में बहुत झगड़ा है, अरे वहां तो बहुत बुराई पाई जाती है, तो क्या उस डिस्कशन को छोड़कर क्या हमारे मन में कभी आता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु से उनके लिए विनती करें, ताकि प्रभु की शांति वहां पर बनी रहे, परमेश्वर का प्रेम पति पत्नी के बीच में रहे। और हम जब देखते हैं कि आदम और हव्वा जब अलग हुए, तभी शैतान ने काम किया। इसीलिए मेरे प्रियो, जब पति पत्नी एक साथ मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते, अपने अलग अलग मार्ग को चुन लेते हैं, एक मन एक विचार नहीं होते, वहीं शैतान काम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम में हर एक भली बात प्रभु यीशु मसीह सिद्ध करे, हर एक भली बात। और भली बात करने के लिए परमेश्वर ने मेरी और आपकी सृष्टि की है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर हमारे साथ तब रहता है जब वो ये देखे कि हम भले काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। परमेश्वर कैसे रह सकता है, परमेश्वर पाप के साथ कैसे रह सकता है। क्या परमेश्वर का पाप के साथ कुछ मेल है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उन 7 वचन को बोला, उसमें एक ही वचन से वो बहुत निराश हुआ, और उसके मुंह से क्या वचन निकला कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता पुत्र के साथ सदैव रहा, लेकिन उस घड़ी सिर्फ हमारे पापों के कारण, इस जगत के पापों के कारण पिता थोड़े समय के लिए पुत्र से अलग हो गया, क्योंकि परमेश्वर का पाप के साथ कोई मेल नहीं। और हमारे अंदर जो पाई जाने वाली बुराइयां, हम उस बुराइयों को लेकर परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, हमें परमेश्वर नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए वचन बताता, पवित्र बनो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं और मेरा भेजने वाला पवित्र है। हालेलुया। और इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में बने रहने की जरूरत है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय के 21 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। हम अपने आप से सिद्ध नहीं हो सकते। वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको सिद्ध कर सकता है, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है, और यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी जैसे कि हमने
परमेश्वर की महिमा के लिए गाया कि उसके बिना हम कुछ भी नहीं है, हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं मेरे प्रियो। इसलिए आज के इस वचन के द्वारा हम सीखें कि जहां तक हो सके हम अपनी जीभ पर लगाम दें। और ये विचार मेरे अंदर आया कि ये जीभ एक ऐसा अंग है जो हमें शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाता है और आत्मिक रूप से। इस जीभ के द्वारा हम बुराई भी करते हैं और ये जीभ खाने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहती है। इस पेटूपन से भी हमारे शरीर को नुकसान होता है और बुराई करने के द्वारा भी हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और हम अपने स्वभाव के द्वारा, बुरे स्वभाव के द्वारा, जो हम परमेश्वर की बनाई सृष्टि, जो हमारे भाई बहन है, उनके विरोध में हम क्या क्या कार्य कर बैठते हैं, उसके द्वारा भी हम अपने आत्मा को भी हम दूषित करते हैं। परमेश्वर का वचन, आखिरी वचन मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। पहला पत्रस 5 अध्याय का 10 पद बताता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, हम सभी को बुलाया मेरे प्रियो अनंत महिमा के लिए, वो महिमा जो कभी भी खत्म ना हो। हालेलुया, वो कभी भी खत्म ना हो। परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता, उसने हम सभी भाई बहनों को बुलाया है, हमें सबको इस संसार से अलग किया है, हम सभी को इस संसार से परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता उसने चुन लिया है, ताकि हम मसीह में अनंत महिमा के लिए हम परमेश्वर की ओर से बुलाए गए हैं। आगे वचन और भी बहुत अच्छा सुंदर वचन है कि वो आगे बताता है, तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, हमें थोड़ी देर दुख उठाना है, दुख उठाना अवश्य है। बिना दुख उठाए हम आगे सिद्ध नहीं हो सकते। हम सिर्फ घर में बैठकर ही सिद्ध नहीं हो सकते। जब हम समाज में जाते हैं, जब हम सर्विस करते हैं, लोगों से बात करते हैं और लोगों के स्वभाव हमारे सामने आते हैं, या हमारे स्वभाव के द्वारा लोगों पर क्या असर होता है, क्या प्रभाव होता है, उसके द्वारा हम देखते हैं कि क्या उसमें हम सिद्ध हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। जब हमारे सामने विरोधी परिस्थिति आ जाती है, जब लोगों का स्वभाव जो हमारे विरोध में होता है, उस समय जब हम स्थिर रहते हैं, और जब हमारे मुख से कोई ऐसे गलत शब्द नहीं निकलते, मान लो किसी ने हमें गलत शब्द कहे और उसके बदले में हम शांत रहते हैं, तो वचन क्या बताता है कि परमेश्वर ही, प्रभु यीशु मसीह ही, हम पवित्र आत्मा के साथ ही, हम उस समय बुरा तो लगेगा, फेस करते समय हमें उसका सामना करते समय अंदर अंदर बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन हम अपनी जीभ से हमें एक शब्द भी नहीं निकालना, बल्कि परमेश्वर ही है, प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें अपने आप सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। और ये बहुत ही स्वाभाविक है, जब दो दल में लड़ाई हो रही है और एक दल शांत रहे तो दूसरा दल कैसे लड़ेगा। इसलिए शांत होना जरूरी है। वचन और क्या बताता है, परमेश्वर क्या कहता है कि तुम चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो। तुम्हारी ओर से लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर पर सब कुछ छोड़ दें, अपनी जीभ को सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। ये जीभ, ये शरीर जो परमेश्वर ने हमें दिया, सिर्फ उसकी महिमा के लिए दिया। और वचन एक और मुझे याद आता है, वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमें ये शरीर दिया है सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए दिया है, व्यभिचार के लिए नहीं। वचन बताता है देह व्यभिचार के लिए नहीं है, देह परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावन, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर कलाम के लिए। सच में प्रभु आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नाश हो, आप चाहते हैं हर एक मनुष्य का उद्धार हो। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, सच में प्रभु हम अपने स्वभाव की कमी के कारण, अपने बुरे स्वभाव के कारण हम बहुत सी बातों में चूक जाते हैं। जैसे कि पौलुस कहते हैं कि मुझे तुम्हारे विषय में डर है, कि जो हम अपने आप को कहते हैं कि हम स्थिर रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। चौकस रहो खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह को मांगते हैं पिता, आपकी सामर्थ को मांगते हैं, ताकि पिता परमेश्वर इस जीव को सिर्फ हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जब इस जीव से कोई शब्द निकाले तो सिर्फ दूसरों के लिए हम ब्लेसिंग दे सके।
दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें, अपने लिए सबसे पहले हम प्रार्थना कर सकें ताकि अपने आप को तेरे योग्य बना सकें। फिलिपियों 2:5 में जैसे प्रभु आप वचन में बताते हैं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही हमारा स्वभाव बनने पाए। खुदावंद यीशु राजा, हम आपके स्वभाव को अपने जीवन में मांगते हैं। हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह आपके स्वभाव में बदलने पाए, हम आपके जैसे बनने पाए। यदि कोई हमारे विषय में कुछ कहे तो उसके बदले में हम वैसे ही बिहेव ना करें, वैसे ही रिएक्ट ना करें। जैसा वचन बताता है कि आप गाली सुनकर गाली नहीं देते थे। खुदावंद होने दीजिए कि हमारा स्वभाव भी ये सब बनने पाए, हम शांत रहें, हम अंदर ही अंदर उसके लिए प्रार्थना करें ताकि खुदावंद आप भी उन्हें बदल सकें। तो जो हम सभी भाई बहनों को आप अपने अनुग्रह में बढ़ाएं पिता। और आज का वचन जबकि हमने सुना प्रभु यीशु मसीह, आपने हमसे बात की खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम सभी ने जब आप बोल रहे थे खुदावंद, हमने अपने अपने जीवन को देखा कि हम क्या करते हैं, हम क्या क्या अपने पूरे शरीर पर क्या हम लगाम लगा सकते हैं, क्या हमने इस जीव के द्वारा क्या हमने अपने इस शरीर पर लगाम लगाया है। प्रार्थना विनती करते खुदावंद, इस शरीर प्रभु जी आपने दिया है। खुदावंद होने दीजिए पिता परमेश्वर, हम अपने स्वभाव पर कंट्रोल करने वाले बन सके। और ये प्रभु जी हमसे नहीं हो पाता खुदावंद, सिर्फ आपका अनुग्रह ही हमें प्रभु जी आपके स्वभाव में बदल पाएगा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, हम आपकी धीमी आवाज को सुनने वाले बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और आप सभी को प्रभु बताए से आशीषित करें। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल फ्राइडे है और कल 9 बजे पास्टर विनय अल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लाएंगे। और 10 बजे इसी तरह से हम डेली डिवोशन में हम प्रभु के वचन में हम बढ़ने पाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमसे रोज बात करता है, हमसे पर्सनली भी, व्यक्तिगत रूप से भी, डेली डिवोशन में आकर भी, अपने संडे चर्च में जाकर भी, और जहाँ जहाँ हम काम करते हैं वहाँ की संगति में हम क्या बातें करते हैं, ये हमें जानने की जरूरत है। और जानकर हमें अपने आप में सुधार लाने की आवश्यकता है और सिर्फ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही सब कुछ संभव है। प्रेज द